स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्ञान विजडम। कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू ऑल जो ही लोग मैट्रिक पास हो गए हो, क्लास 10 पास हो गए हो। अब क्लास 10 पास हो चुके हो, क्लास 11 के लिए दर्पण पोर्टल ओपन हो गया, उसके लिए वीडियो है, ठीक है। और साथ ही जो लोग कंपार्टमेंटल देना चाहते हैं, मतलब जिनका कोई सब्जेक्ट खराब हुआ है, तो उनके लिए भी आज के ही नोटिफिकेशन में बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, सो सबसे पहले हम शॉर्ट में बात करेंगे एकदम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बोला गया है कि एडमिशन पोर्टल जो हम लोग का दर्पण पोर्टल जो विल बी मेड लाइव फ्रॉम 12 अप्रैल। हाँ, डेट मीन्स आज से ही क्या है, ये पोर्टल ओपन हो चुका है, अब आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नाउ क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगा। पहला बोला गया सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस बाय एप्लीकेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 12 से लेकर 22 तारीख तक क्या कर सकते हैं, 12 मार्च से लेकर 22 तारीख तक अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। मतलब आपको बेसिकली 5 स्कूल चूज़ करना होता है, 5 कॉलेज चूज़ करना है जिसमें आपको एडमिशन चाहिए, वेयर यू सीक योर एडमिशन। ओके, उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट जो होगा इंस्टीट्यूशंस का काम है, ये होगा 23 तारीख से लेकर 24 तारीख तक। ओके, देन पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट या वेटिंग लिस्ट जो भी होगा वो 25 तारीख तक हो जाएगा, 10 AM तक। जितने भी इंस्टीट्यूशन है सभी अपने वेबसाइट्स पे या फिर चार्ट लगा के जैसे भी शो करेंगे, ठीक है, या फिर आपके ऐप में ही दिख जाएगा कि आपका एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ जो भी है। देन एक्सेप्टेंस, उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, अपना एक्सेप्ट करेगा। उन्होंने जो 5 स्कूल्स या 5 इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई किया है उसमें से किसी एक में वो क्या करेंगे, चूज़ कर लेंगे कि मुझे यहाँ पर जाना है, ठीक है। उसके बाद में कन्फर्मेशन, दर्पण पोर्टल पे क्या होगा, आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा 28 से लेकर 8 तारीख तक, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है। ओके, ना आपको कोई भी इशू होता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, गाइडलाइंस फॉर इंस्टीट्यूशंस, तो ये सब इंस्टीट्यूशंस के लिए आपके लिए कोई काम करनी है तो इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। जो मेन बात है वो देख लेते हैं। मेन बात यहाँ पर दिया गया है, वंस द इलेक्टेड स्टूडेंट्स एक्सेप्ट द एडमिशन ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस विल हैव टू क्लिक कन्फर्म एडमिशन, ठीक है। ओके, बटन इसको रहने देते हैं। IIK इंस्टीट्यूशंस आर नॉट अलाउड टू एनरोल स्टूडेंट थ्रू देयर इंस्टीट्यूशंस सो एज टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन इन प्रोसेसिंग अदर मैंडेटरी प्रोसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी नहीं चाहिए। ऑल इंस्टीट्यूशंस हियर बाय नोटिफाइड दैट एडमिशन प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, फेलिंग विच इंस्टीट्यूशंस विल हैव टू पे 5000 फॉर ईच डे। अगर मान लो वो अपना ड्यूटी सही से नहीं करते हैं तो पर डे उनको 5000 करके पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये बेसिकली अच्छा स्टूडेंट्स के लिए क्या है तो वो आपको देख लीजिए। एंड एप्लीकेंट हैज़ टू सबमिट एप्लीकेशन थ्रू दर्पण पोर्टल, ठीक है। आप मैक्सिमम 5 स्कूल या कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो। टू एडिट प्रोफाइल स्टूडेंट्स ही और सी हैज़ टू विजिट द प्रोफाइल टैब, देन उसके बाद में डैशबोर्ड में जाकर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट बाय द इंस्टीट्यूशन द प्रोफाइल, मतलब जो सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आने से पहले ही आप अपने प्रोफाइल को चेंज कर सकते हो, कोई भी गलती अगर उसको सुधार सकते हो, ठीक है। द प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट कैन बी एडिटेड बाय ओनली वंस, आप एक बार ही सिर्फ इसको सुधार कर सकते हो, ठीक है। द पब्लिश्ड लिस्ट ऑफ सिलेक्शन लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट फॉर एडमिशन ऑफ HS फर्स्ट ईयर विल बी मेड अवेलेबल इन दर्पण पोर्टल, आपको दर्पण पोर्टल पे ही मिल जाएगा, ठीक है। द स्टूडेंट्स विल बी नोटिफाइड थ्रू SMS, और जैसे आपका सिलेक्शन होता है आपको SMS भी आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द सिलेक्शन लिस्ट द कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अप्रूव ओनली वन इंस्टीट्यूशन, आपको किसी एक ही में क्या करना है, इंटरेस्ट अपना शो करना है, ठीक है। द कैंडिडेट्स मस्ट टेक एडमिशन इन द इंस्टीट्यूशन कंसर्न विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, जो भी आपको पीरियड दिया गया उसके बीच में आपको एडमिशन ले लेना है, ठीक है। देन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू चेंज प्रीफर्ड सब्जेक्ट, आप चाहो तो अपना सब्जेक्ट स्ट्रीम वगैरह जो आप चेंज कर सकते हो, पहले भी होता था अभी भी कर सकते हो, ठीक है। पहले आप चूज मान सपोज मान लो किसी ने पहले कॉमर्स ले लिया, बाद में उसको लगा नहीं मुझे आर्ट्स लेना चाहिए था या आर्ट्स से कॉमर्स जाना चाहिए, तो आप कर सकते हो, ठीक है। इफ द स्टूडेंट डज नॉट एक्सेप्ट द एडमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम द स्टूडेंट्स विल बी रिमूव फ्रॉम द सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है। तो आपको जो है निकाल दिया जाएगा, इसलिए आपको जो भी जहाँ पे भी जाना है आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इफ द स्टूडेंट डज नॉट अप्लाई और सेलेक्ट एनी इंस्टीट्यूशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एट द दर्पण पोर्टल द स्टूडेंट्स नेम एंड प्रोफाइल विल बी डिसेबल्ड फ्रॉम द पोर्टल, हटा दिया जाएगा। हालांकि दर्पण पोर्टल फिर से रीओपन होता है, बट इसके लिए वेट नहीं करना है। अगर आपके जिस कॉलेज में आपको मन है जाने का वहाँ पे मिल गया तो ले लीजिएगा, ठीक है। ओके, मोबाइल नंबर शुड बी यूनिक फॉर रजिस्ट्रेशन, ओके, मतलब सेम मोबाइल कैन नॉट बी यूज फॉर मल्टीपल एप्लीकेशंस, मतलब कि एक ही नंबर से 2-3 स्टूडेंट को अपने एनरोल नहीं करा सकते हो। इशुएंस गैप ऑफ परमिशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिवीजन टू एच फर्स्ट हैज बीन डिसकंटिन्यूड, रहने दो, नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स आर टू कंसल्ट द इंस्टीट्यूट, अच्छा बोला क्या गया, इशुएंस ऑफ गैप परमिशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द ASSCB, जैसे पहले होता ना कि 1 साल बच्चा पढ़ा फिर छोड़ दिया, वैसा वाला कहानी है, तो उसके लिए आपको इंस्टीट्यूशन को बात करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है 2026 का वो जो है आपका कब होगा, मंथ ऑफ जून में हो जाता है, ठीक है। सो ये पूरा था किसके बारे में, ये पूरा था हमारा दर्पण पोर्टल के बारे में। शायद आपको सारा बात समझ में आ गया होगा। बेसिकली आपको अपना दर्पण पोर्टल खोल के अपना प्रोफाइल बनाना है और बस 5 इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट करना है, इतना ही काम है, ठीक है। हो सकता है तो मैं बाद में आपको मैं एक लाइव भी करके दिखाऊंगा कैसे किया जाता है। दूसरा है
कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए। तो ये भी नोटिस जो है 10 तारीख को ही आ गया था एक्चुअली, बट मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं अभी दे रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली मैक्सिमम जिसका 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ है, ठीक है, हाँ, या फिर एंड ऑब्टेन 170 और इन एग्रीगेट, और एग्रीगेट में आपका 170 मार्क्स आ रहा है। तो पहला कंडीशन बोला आपको ओवरऑल 170 मार्क्स आना चाहिए। दूसरा बोला है मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में ही फेल होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं होगा। हाँ, तो आप चाहो तो फिर से अपीयर कर सकते हो। कंपार्टमेंटल एग्जाम हैड टू सिक्योर मिनिमम 30% इन द सब्जेक्ट्स अपीयर्ड एंड हिज टोटल मार्क्स शुड बी 180 और अबव। हाँ, मतलब ओवरऑल आपका जो है 30% बनना चाहिए 600 में से, ठीक है, जो 180 होता है, और पर सब्जेक्ट आपको 30% मार्क्स भी उठाना है। ओके, ऑल कैंडिडेट्स सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन हायर सेकेंडरी इन एकेडमिक ईयर। तो जब आप यहाँ से पास हो जाते हो तो आप जा सकते हो इसके लिए। अच्छा, डेट यहाँ पे दिया नहीं है क्या, एक सेकेंड, ओ यहाँ पर है, ठीक है। So meanwhile, if such candidates cannot come out in compartmental examination 2026 single chance, they will have to take re-admission in their respective exam। फिर से आपको 10 में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, क्या क्या चीज़ है? पहला कंपार्टमेंटल एग्जाम, एक ही चांस आपको दिया जाएगा। डिटेल शेड्यूल फॉर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप विल बी नोटिफाइड विद इन 3 डेज, मतलब कि 1-2 दिन में आपको आने ही वाला होगा। 10 का आया हुआ है तो 12-13 तक आ जाना चाहिए, ठीक है, मतलब अभी तक डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है। ओके, आपको एग्जामिनेशन फ़ी पे करना होगा 500 रुपीज़ करके। ओके, उसके बाद में आपको सेंटर फी 150 रुपये देना पड़ेगा, और ये सब तो आपके शायद काम का है नहीं, ये सब जो चीज़ आपका पहले हुआ था वैसा ही है। बोला देखिए, द सक्सेसफुल स्टूडेंट्स विल गेट फ्रेश कंपोजिट सर्टिफिकेट। अच्छा, आपको एक कंपोजिट या कंसोलिडेटेड सर्टिफिकेट मिलेगा कम मार्क्स, ठीक है, कि आपने जो ओवरऑल पास कर लिया उसके बारे में। ओके, कंपार्टमेंटल एग्जाम विल बी हेल्ड इन द फॉर द सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स ओनली। लिस्ट ऑफ सच सब्जेक्ट्स विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म फिलअप। जो आपका फॉर्म फिलअप पोर्टल होगा वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा किस किस सब्जेक्ट के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। सो ओवरऑल ये नोटिफिकेशन था हमारा कंपार्टमेंटल के लिए, जिन लोगों का एग्जाम खराब हुआ उसके लिए, और ये नोटिफिकेशन था जिन लोगों का पास हो गया उनके लिए कि आप दर्पण में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा, होने से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस डेट से बाहर नहीं जाना है, 12 से लेकर 22 तारीख के बीच में आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। ऑल्दो हमारे यहाँ पे सेकंड चांस मिलता है, बट हमेशा मिले जरूरी नहीं है। और अगर आप ज्ञान विषय में पहली बार आए हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। यहाँ पे अगर आप साइंस ले रहे हो तो भी आपको इंग्लिश ऑल्टी का हेल्प मिल जाएगा, ठीक है, इंग्लिश ऑल्टी में हेल्प मिल जाएगा, साइंस आर्ट्स जो भी ले रखे हो, ठीक है। और अगर कॉमर्स ले रहे हो तब तो फिर ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपको उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।